जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। तो सावन के सोमवार के दिन हो या सावन के पूरे महीने में आप कभी भी इन 4 चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं और अगर आप इन चीजों के द्वारा अगर भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपको ये जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं रुद्राक्ष की माला के बारे में। तो अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो रुद्राक्ष का मनका या फिर रुद्राक्ष की माला आपके इस समस्या का समाधान कर सकती है। रुद्राक्ष को आध्यात्मिक शक्ति का धारक माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह माला आपको सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ ध्यान केंद्रित करने और आंतरिक शांति लाने में मदद करती है। तो आप अपने अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक वृद्धि के लिए आप भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष की माला अर्पित कर सकते हैं। अब क्योंकि श्रावण मास चल रहे हैं, इसीलिए भगवान शिव को रुद्राक्ष चढ़ाने का इससे अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता है। नंबर 2 है दूध। यदि आपको भी लगता है कि आप अपनी पिछली गलतियों की वजह से वर्तमान में काफी परेशानी झेल रहे हैं या फिर लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपका मन शांत नहीं हो रहा है, तो श्रावण के इस महीने में आप भगवान शिव को दूध चढ़ाना आपके लिए समाधान कारक हो सकता है। दूध अपनी शुद्ध और पोषण गुणों के साथ पापों को धोने और कल्याण का बढ़ावा देने में सक्षम माना जाता है। दूध चढ़ाकर आप इस रूप में अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और स्वास्थ्य को आमंत्रित कर सकते हैं। वैसे भी सावन का महीना साल में एक बार आता है, तो इस महीने में हर किसी को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि अपने कष्टों का निवारण हो जाए। नंबर 3 है नाग नागिन का जोड़ा। तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपके घर का क्लेश खत्म नहीं हो रहा है या फिर लाख कमाने के बाद भी आप पर आर्थिक तंगी से जूझते जा रहे हैं, तो इस श्रावण नाग नागिन जोड़ा चढ़ाना आपके लिए सफल उपाय साबित हो सकता है। हिंदू धर्म में सर्पों को पवित्र माना जाता है और सर्प भगवान शिव से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। इन सर्प युगल मूर्तियों को चढ़ाकर आप नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, अपने विवाह में सामंजस्य और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। नाग पंचमी त्योहार के दौरान यह अर्पण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सही समय बन जाता है। तो याद रखना है आपको कि आपको ये नाग नागिन का जोड़ा नाग पंचमी के दिन अगर आप भोले बाबा को समर्पित करते हैं तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी के जल को भगवान शिव को श्रद्धा और शुद्धिकरण के प्रतीक के रूप में अर्पित किया जाता है। गंगा जल पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। भक्त इस पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और आध्यात्मिक शुद्धिकरण और पापों को धोने की कामना करते हैं। श्रावण मास के दौरान पशुपतिनाथ मंदिर में इन चीजों को चढ़ाने का सबसे पवित्र कर्मों से एक माना जाता है, जो आपके परिवार के लिए समृद्धि और आशीर्वाद लाने में सक्षम होता है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने आसपास किसी भी मंदिर में पशुपतिनाथ के नाम से यह गंगा जल उनको अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को और क्या अर्पण किया जाता है जिसके बगैर हमारी पूजा अधूरी होती है, वो है जल, बिल्वपत्र, धतूरा, फूल, शहद, चंदन, दीप, धूप, नैवेद्य, रुद्राक्ष, भांग और मिठाई। आप इन सब चीजों को भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए आप उनको जब भी कुछ चढ़ाएं तो सफेद रंग के उनको वस्त्र पहनाएं या फिर आप उनको सफेद कलर की मिठाई खिलाएं। और अगर आप भोले बाबा को भोग लगाना ही चाहते हैं उनकी मनपसंद का, तो उनके भोग में हम शामिल करते हैं सूजी का हलवा, मालपुआ, मखाना खीर, साबूदाना खीर, ठंडाई, कद्दू की पकौड़ी और आलू। ये सारी चीजों के अगर आप मिष्ठान, इन सब के भोग अगर आप भोले बाबा को अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो प्यारे भक्तों, ये थी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे भोले बाबा के बारे में। उन पे हम क्या चीज चढ़ाएं जिससे हम अपनी सारी
दुविधाओं को, सारे कष्टों का निवारण कर सकें। तो भगवान भोलेनाथ आप पर असीम कृपा करें और आप सभी के सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो।